बलियापुर क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है सुरंगा मौजा पड़ता है और वहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा आए दिन आम जनता के ऊपर जो है बर्बरता के साथ अपना कार्य को पूरा कर रहा है। लेकिन इससे पहले वन विभाग ने उनके ऊपर एक गाज गिरा दिया है, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देव प्रभा विगत 6 महीने से वहां पे डंपिंग यार्ड बना के रखा हुआ था, जिसकी वजह से धनबाद वन विभाग पदाधिकारी बीसीसीएल को नोटिस भी थमा दिया। दूसरी जानकारी, बलियापुर सीओ जीएम लैंड का औपचारिक निरीक्षण करने के लिए जब सुरंगा पहुंचा तब पता चला कि वहां की वस्तु स्थिति क्या है और समस्या क्या है। आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देव प्रभा कोयला खदान से निकालना और ब्लास्टिंग करना। अब समस्या आती कहाँ है? ब्लास्टिंग के समय सायरन का नहीं बजना और ब्लास्टिंग का समय सीमा निश्चित नहीं होना, जिसके कारण आसपास के ग्रामीण के साथ दुर्घटनाएं घटती रहती है और इन लोग के कान पे जूं तक नहीं देखता। रैयत के जमीन पर बिना सहमति का ओबी डंपिंग कराना, ये भी एक समस्या है जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। चालू सड़क को अचानक बंद कर देते हैं, मतलब मनमानी इस हद तक बढ़ी हुई है जैसे लगता है कि ये खुद ही सरकार है, इन्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। ओबी डंपिंग के कारण सुरक्षा मानकों का अवहेलना कर रहे हैं। उपस्थित ग्रामीण ने बीसीसीएल एवं आउटसोर्सिंग कंपनी के विरोध में शिकायत दर्ज कराई। मौके पर बलिया के अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह उपस्थित रहे और ग्रामीण की शिकायत को उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना और अपनी कार्रवाई में जुट गए। लेकिन इससे पहले हमारे अंचल पदाधिकारी से मुलाकात हुई और उन्होंने क्या कुछ कहा आउटसोर्सिंग कंपनी के बारे में सुरंगा मौजा में। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। चलिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं सुरंगा बलियापुर प्रोजेक्ट यानी कि बलियापुर क्षेत्र में आता है और वहाँ पे वन विभाग का जमीन है और उस जमीन पर किसी गिद्ध की दृष्टि पड़ी हुई थी 6 महीना पहले और वहाँ पे साम्राज्य चल रहा था कारोबार का, यानी कि कोयला का। आखिर ये ऑथराइजेशन ये किसने दिया? बीसीसीएल का प्रोजेक्ट है, बीसीसीएल ने एक कंपनी को हायर करके वो प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन डंपिंग का इजाज़त किसने दिया? क्या बीसीसीएल ने? लेकिन इससे पहले ये सारा चीज़ खुलासा हो, बलियापुर अंचल पदाधिकारी के संज्ञान में आया कि जीएम लैंड का जरा इंक्वायरी करना चाहिए और इस इंक्वायरी के तहत जो है ये सुरंगा मौजा में जो डंपिंग चल रहा था इसका इन्होंने खुलासा किया, ताबड़तोड़ एक्शन लिया और उसके बाद इनके मुख से सुनते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया हुआ, आखिर ये किसकी मिली भगत से वहाँ पे ये खेल चल रहा था। आइए मिलते हैं सर से, जरा जानकारी लेते हैं। हमारे बलियापुर अंचल के सीओ साहब हैं प्रवीण सर। सर जी, एक चीज़ बताइए, आपको इसकी जानकारी कब मिली? कुछ लोगों के द्वारा पहले से जानकारी दी जा रही थी कि इस तरह से हो रहा है, अनाबाद ज़मीन पर और वन विभाग की ज़मीन पर वो भी डंप किया जा रहा है। तो ये जानकारी मिल रही थी। हमने अपने अनाबाद ज़मीन पे अतिक्रमणवाद भी चलाया हुआ है, लगभग 110 एकड़ है वो। उसी क्रम में ये नापने के क्रम में, इसे सत्यापन के क्रम में ये जानकारी प्राप्त हुई कि वन विभाग की भूमि पर भी वो भी डंप किया जा रहा है। हमने अपने ऑफिशियल्स को, अपने सीनियर्स को इसकी सूचना दी थी। तो सर, ये जो कार्रवाई है अभी भी डंपिंग चल रहा है या बंद? अभी तो बंद है, अभी बंद है। तो क्या इसमें बीसीसीएल का हाथ हो सकता है, ऐसा लग रहा है? ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय है। सही बात है। उपायुक्त महोदया के द्वारा फिर जांच टीम का इसमें गठन किया गया है और जांच के बाद पता चल पाएगा कि कौन दोषी है। सर, लगातार 6 महीना से ये चल रहा था और बीसीसीएल को भी इसका भनक नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में बताइए। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपने देखा कि यहाँ पे इस तरह का काम जो है चलते रहता है।
बीसीसीएल भी आंख मूंद करके बैठे रहती है कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली जहाँ तक नॉलेज में आ रहा है कि बीसीसीएल को संज्ञान में होना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनको नहीं पता होगा ऐसा नहीं माना जा सकता है। जांच का विषय बिल्कुल सही है, सीओ साहब ने कहा कि ये जांच का विषय है, डीसी महोदय तक ये बात पहुंचा हुआ है। अब जांच के बाद ही क्लेरिफाई होगा कि वहाँ पे किसकी इजाज़त से डंपिंग किया जा रहा था। फिलहाल अभी सीओ साहब से हम एक सवाल और पूछेंगे कि सर एक ही बताइए कि जीएम लैंड में बहुत लोग एक्वायर कर लेते हैं, तो उस पे आपका दर्शकों से क्या कहना है, ये जरूर बताइए। जो पूरी तरह से अनाबाद ज़मीन है, जिस पे किन्हीं की बंदोबस्ती नहीं हुई है, वैसे ज़मीनों में हम लोग अतिक्रमणवाद चलाते हैं। सर ने एक सीधा संदेश हमारे जनता जनार्दन को दिया कि कभी भी जीएम लैंड को अपना लैंड ना समझें, क्योंकि जीएम लैंड गवर्नमेंट का ही होता है। गवर्नमेंट अगर आपको ऑथराइज करती है तभी आप उस पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और बिना इजाज़त के अगर आप करते हैं तो शायद भविष्य में आपको नुकसान होने वाला है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।